Dost, success का host सैनिक नवोदया में top most. Hello and welcome everybody to the session on general knowledge. Question number 1 says Ajatashatru belonged to which dynasty? Now we know that Ajatashatru actually belonged to Haryanka dynasty. He was the son of the king Bimbisara. And he was the ruler of Magad. He also expanded Magad by conquering Vaishali and Kosla. So he conquered Vaishali and Kosla and expanded the Magad territory. Our answer will be option number B. There are a couple of more options. Let us also analyze them. The first option is Shishunag dynasty. Shishunag dynasty came after Haryanka dynasty. ये हरियांका डायनेस्टी के बाद आई एंड द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी वाज शिशुनाग. इनके शिशुनाग ही इनके फाउंडर रहे. नेक्स्ट इज साका डायनेस्टी. ऑप्शन सी. साका डायनेस्टी वर बेसिकली द फॉरेन रूलर्स. ये फॉरेन से आए थे. दे इवेडेड इंडिया. फॉरेन रूलर स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो सेंट्रल एशिया से ये आए थे. टेक्स्ट बुक में पीरियड नहीं दिया तो पूछे जाने के चांसेस कम है. फाइनली द मौर्यन डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. So our answer will be option number B. Next question, which is the first site discovered in the Indus Valley civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहली साइट कौन सी डिस्कवर की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली हमने साइट कौन सी ढूंढी? सबसे पहली हमारी प्लेस कौन सी थी? लोकेशन क्या थी? द आंसर इज हड़प्पा थी. हड़प्पा was the first site discovered. अब ये कहां पर है? अब ये पाकिस्तान में है. Now it is in Pakistan. डिस्कवर कब किया गया था? When was it discovered? It was discovered in 1921. किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने. और इसी प्लेस के नाम पर इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रखा गया बाय द नेम ऑफ द प्लेस. सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ दिस प्लेस. अब यहाँ पर और भी कुछ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं. पहला इन्होंने दिया लोथल. व्हाट इज लोथल? लोथल वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये क्या था? ये पोर्ट सिटी थी. इसको डॉकयार्ड भी बोलते थे. ये दिस इज लोकेटेड इन गुजरात. कहाँ पर है ये? गुजरात में है. आई राइट डाउन हियर ऑप्शन ए. लोथल इज इन गुजरात. It is a port city. Second option Kalibangan. Kalibangan is in Rajasthan. फायर ऑल्टार्स के लिए फेमस है. हड़प्पा दैट इज अवर आंसर ऑप्शन नंबर सी. एंड मोहनजोदारो दैट इज डिस्कवर्ड इन 1922. इसको 1922 में डिस्कवर किया गया.
And why was it famous? It was famous for the Great Bath. Our answer is option number C. Next question. The great emperor Ashoka was inspired by the teachings of. Now, as we know that after the Kalinga war, कलिंगा के युद्ध के बाद वहां पर जो ब्लडशेड हुआ, उस ब्लडशेड की वजह से सम्राट अशोक का माइंड पूरी तरह से चेंज हो गया. एंड आफ्टर द कलिंगा वॉर ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म. बुद्ध धर्म के वो अनुयायी हो गए और कंप्लीटली वो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करने लगे, उसके प्रिंसिपल को चारों तरफ फैलाने लगे. बुद्धिज्म के जो रूल्स थे, रिचुअल्स थे, उसे पूरे एशिया में वो स्प्रेड करने लगे. एंड हु वाज हिज इंस्पिरेशन? द फेमस गौतम बुद्धा. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस, देख लेते हैं उसको. द फर्स्ट ऑप्शन इज बिंदुसारा. सो अंडरस्टैंड चंद्रगुप्त द फाउंडर. चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसारा एंड सम्राट अशोक was the son of बिंदुसारा. So this was the lineage. So बिंदुसारा तो उनके ये नहीं थे. He was the father of सम्राट अशोक. बिंबिसारा we have discussed, he was one of the rulers of मगध. और ये मगध के रूलर्स कब थे? ये मौर्यंस के पहले थे. They were the रूलर्स ऑफ मगध बिफोर मौर्यन, काफी पहले थे. चंद्रगुप्त हमने डिस्कस किया, ही वाज अ फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, और उसके बाद बिंदुसारा एंड देन अशोक. आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इंस्पिरेशन कौन थे सम्राट अशोक के? गौतम बुद्ध थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द तमिल एपिक सिलापट्टीकरम? सिलापट्टीकरम was composed by Ilango अडिगल. कौन है ये? कौन थे ये? ही वॉज अ जैन मॉन्क. जैन रिलीजन के साधु थे. ही वॉज अ जैन मॉन्क. इन्होंने लिखा द फेमस तमिल एपिक सिलपट्टीकरम. क्या लिखा है इसमें? हियर ही डिस्क्राइब द स्टोरी of Kannagi. Our answer will be option number B. There are a couple of other options here. Option number A, Sathanar. He was the composer or author of Mani Mekalai. Ved Vyas, we know he wrote Mahabharata. And Valmiki also, we know he wrote Ramayana. Our answer is option number B. Next question. Which among the following monuments is located in Odisha? The first, Sun Temple. Sun Temple is actually located in Odisha. Also called the Konark Sun Temple. इसे कोणार्क सन टेम्पल भी कहते हैं. It was built by King Narasimha. और उसमें भी किंग नरसिम्हा देवा वन ने यह बनाया उड़ीसा में. सो दैट इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट इज सांची स्तूप. सांची स्तूप मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. आई विल राइट MP. गोल गुंबज इज लोकेटेड इन कर्नाटका. And monuments of Hampi also located in Karnataka. Next question. The largest cricket stadium of the world is located in. The largest cricket stadium of the world is the Narendra Modi Stadium. This is the largest stadium of the world, Narendra Modi Stadium. And Narendra Modi Stadium located in Ahmedabad. Gujarat. Gujarat, I'll write JUG, you understand it is Gujarat. The capacity is 1.3 lakh. This is the capacity of this stadium. 1.3 lakh people can be accommodated in this. महाराष्ट्र फर्स्ट ऑप्शन है. सबसे बड़ा स्टेडियम महाराष्ट्र का है वानखेड़े स्टेडियम. गुजरात तो हमारा आंसर ही है. ऑप्शन बी इज द आंसर. मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है होलकर स्टेडियम, इंदौर में लोकेटेड है. एंड उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम कानपुर में लोकेटेड ग्रीन पार्क स्टेडियम. इट इज लोकेटेड इन कानपुर. होलकर इज इन इंदौर. Next question. Which of the following articles deals with the President of India? Article when they are talking, they are referring to our Constitution. हमारे Constitution की बात कर रहे हैं. हमारे Constitution में अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं वो पूछ रहे हैं कि इसमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाला कौन सा आर्टिकल है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. आर्टिकल 52 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 52 कहता है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Answer is option number B. ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 148. आर्टिकल 148 says that there should be a comptroller and auditor general. Now what is the meaning of comptroller and auditor general? पहला तो शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं CAG. इसका बेसिकली काम यह है कि हमारे कंट्री में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी इनकम हुई है, उसका कंप्लीट अकाउंट रखना. सो यू कैन से ही इज अकाउंटेंट ऑफ आवर कंट्री. नेक्स्ट इज आर्टिकल 76. आर्टिकल 76 टॉक्स अबाउट अटॉर्नी जनरल. अटॉर्नी जनरल से आप ऐसा समझिए, ही इज द लॉयर ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश के लॉयर है वो. अगर से इफ आवर कंट्री हैज टू बी रिप्रेजेंटेड लीगली, देन अटॉर्नी जनरल इज अ पर्सन हु विल रिप्रेजेंट आवर कंट्री. और ये आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है. आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 इज टॉकिंग अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. फंडामेंटल राइट है ये, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो अगेंस्ट दैट वी कैन गो टू द कोर्ट. दिस इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ये भाई हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और अगर हमारे 6 फंडामेंटल राइट में से कोई भी राइट वायलेट होता है तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं. दिस इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और वो आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है.
Answer is option B. Next question, Article 243 is related to Article 243 in our Indian Constitution. It deals with Panchayati Raj institutions. Answer is option number A. Let us analyze the other options also. The Election Commission. Election Commission is in Article 324 to Article 329. Finance Commission is mentioned in the Article 280. And fundamental rights are present from Article 12 to Article 35. Answer is option A. Next question. Part 9A of the Indian Constitution deals with. This Part 9A deals with, answer is option number B, municipalities. First option A, election. Elections are dealt with Part XV. Finance Commission, we have discussed Article 280, and Governor by Part 6. Our answer is option B. Next question. Bangalore is the headquarter of. Bangalore, we know, is the head office of Indian Space Research Organization, ISRO. Answer is option number B. First option, Defense Research and Development Organization, DRDO. The head office is in New Delhi. Next, Indian Council of Medical Research, ICMR. The head office again is New Delhi. National Infrastructure Fund, again the head office is in New Delhi. Our answer is option number B. Next question. F.G. Otis was the inventor of. Elisha Graves Otis invented the safety elevator. Safety elevator मतलब लिफ्ट का इन्वेंशन किया इन्होंने. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. And this invention was done in the year 1852. Couple of other options are also microphone. Microphone was invented by Emily Bernliner. Aeroplane we know is invented by Wright brothers. Transformer was invented by Michael Faraday. Our answer is option number D. Which of the following is a chemical change? The answer is option number A, cooking of food. Now, cooking actually causes a chemical change, forming new substances. जब हम खाना बनाते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है. When we use the ingredient को यूज़ करके हम एक नया substance बनाते हैं. और ये irreversible भी है. Freezing of water is a physical change. State change होता है from liquid to solid. Cutting of tree, this is also a physical change. Breaking of stone, this is also a physical change. But cooking of food is a chemical change. क्यों? पहला तो आप इंग्रेडिएंट्स को लेकर एक नया सब्सटेंस, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल अगर टी बनाते हैं, आप मिल्क लेते हैं, आप थोड़े से टी लीव्स लेते हैं, उसमें शुगर लेते हैं, पानी लेते हैं और लेकर आप एक टी बनाते हैं जो कि जिसका टेस्ट बिल्कुल अलग है रॉ मटेरियल से, इंग्रेडिएंट से. सो दैट विल बी अ केमिकल चेंज. आंसर इज ऑप्शन ए. Next question. Which is the world's fastest missile ship commissioned in 1997? A Veer class missile corvette 1997 में से कमीशन किया गया. आंसर इज INS प्रहर. ऑप्शन नंबर सी. मिसाइल शिप है ये. INS विक्रांत. INS विक्रांत इज एयरक्राफ्ट कैरियर.
INS Virat also is a aircraft carrier. I'll write AC. INS Prahar is our answer. INS Karanj, it is a submarine. Next question, the computer monitor is which type of device? Computer monitor, we know it displays the process data. जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं उस डेटा को प्रोसेस करके वो हमें आउटपुट देता है. सो इट इज अ आउटपुट डिवाइस. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. First option is input device. A good example of input device is keyboard. Or mouse, the electronic mouse, the computer mouse we are talking about. Processor is CPU, central processing unit. Software, it is a kind of application or program. Our answer is option B. Next question, the main system board of a computer is called, the main system board of the computer is the motherboard. Answer is option number B. Now what is the function of this motherboard? Why do we call it a main system board? Because it connects all the major hardware components. That is why it is called motherboard. The first option is integrated circuit. Integrated circuit are small chips which performs computational operations or different other activities. Microchip, option number C, is also a mini semiconductor. Option number D, processor. Processor is as present in CPU, also called CPU chip. Our answer is option number B. Next question, Dada Sahab Phalke Award is given in which field? It is the highest award in India for cinema. It is named after Dada Sahab Phalke. He was also the father of Indian cinema. So our answer is option number A. Let us also have a look at the option B, music. The highest award for music is Sangeet Natak Academy Award. Now ये हिंदी में है अकादमी अवार्ड. पॉलिटिक्स में ऐसा कोई अवार्ड नहीं है. स्पोर्ट्स इज द खेल रत्न. और मेजर ध्यानचंद अवार्ड तो हाईएस्ट अवार्ड है. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड by organization of Dr. Alfred Nobel, and it is awarded by Sweden. Answer is option number C. The other options are not relevant. However, we can say that the peace prize is delivered by or provided by the country Norway. बाकी तो इसमें से कोई भी आंसर हमारा नहीं है. आंसर इज C.
Next question, dash is responsible for depletion of ozone. Ozone, they are talking about the ozone layer which is present in stratosphere. Atmosphere के second layer stratosphere में present है ozone layer which protects us from the harmful UV radiation of sun. sun के harmful ultraviolet radiation से हमें protect करता है. अब इसको डिप्लीशन कर रहा है, कौन इसे खत्म कर रहा है? आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC. ये क्या करता है? CFC ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके उस लेयर को ये फिनिश कर रहा है, धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है. कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज अ हार्मफुल गैस, इट इज अ एयर पॉल्यूटेंट, वेरी कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, लंग डिजीजेस. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस. सनलाइट जो अर्थ पर आती है और अर्थ के सरफेस से रेडिएट होती है, उसे ट्रैप करने का काम करता है, उसे ट्रैप करके हमारे प्लैनेट को गर्म करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन हाउस गैस. ऑक्सीजन वी नो इट इज अवर लाइफ गिविंग गैस. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC.